हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके चैप्टर 8 साइंस के जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैंने इसका जो चैप्टर है आपका ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको एक्सप्लेन कर दिया है मेरे लास्ट वीडियो में। तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई भी वीडियो छूटे नहीं। आपके स्टडीज़ में हेल्प होगी इससे, वीडियोस देखने से। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ना, तो आपका कभी भी मिस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप फटाक से उस वीडियो को देख लोगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज क्लास, जिसमें हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं। हमारा यहाँ क्वेश्चन है जो आपकी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन, ये हमें ऑप्शंस गिवन है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। और ये हमारे फिलअप्स है। फर्स्ट फिलअप क्या है हमारा? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो मैंने ये आपको मेरे पिछले वीडियो में समझा दिया है। जैसे ये मेरा पिछले वीडियो में था, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ क्रॉप। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वाला समझ आ जाए कि इसका कैसे एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का? क्रॉप। द सेकंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। यहाँ क्या आएगा? प्रिपरेशन। ये सारा मैंने समझा दिया, वीडियो ज़रूर देखना पीछे वाला। फिर सी है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। ये क्या चीज़ है? FLOAT, फ्लोट। सी का आंसर क्या है? फ्लोट। ओके, फिर फोर्थ है डी, जिसमें है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड क्या चाहिए होता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। फिर आपके आते हैं मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। पहला है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप कौन से हैं मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में समझाया है, फिर भी वापस बता देती हूँ। ये खारिफ में जो ये आर होता है फ्रेंड्स, ये रेनी सीजन। आपको एक याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ। ये जो आर बीच में छुपा है, इसको आप रेन से याद कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा कि ये जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं ये रेनी सीजन्स में उगने वाले क्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे रेनी सीजन में उगने वाला कौन सा है? पैडी और मेज। तो इसका जो है वो आएगा ई। ठीक है, राबी क्रॉप्स है आपके वीट, ग्राम, पी। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स में बी आंसर आएगा। ये यूरिया और सुपर फॉस्फेट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर जो है वो है, इसका आंसर है सी। ऑर्गेनिक मतलब कि जो अपन खेतों में बनाते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इन सबको मिला के जो वेस्ट से मेन्योर बनता है, ऑर्गेनिक मेन्योर कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। खारिफ क्रॉप का एग्जांपल बताना है हमें और राबी क्रॉप का। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपको जो भी दो याद होते हैं आप इनमें से चूज करके दो याद कर लेना, क्योंकि आपके क्वेश्चन ने सिर्फ दो याद करने के लिए ही कहा है। मैंने आपको ऑप्शन सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो भी इजी लगेगा आप उनकी स्पेलिंग्स याद कर लेना और उसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, पैडी हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो इनमें से आपको जो भी दो याद हो जाए अच्छे से आप उनको याद कर लेना। रैबी क्रॉप में भी मैंने बहुत सारे ऑप्शंस लिख दिए हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेट। इनमें से जो भी आपको याद हो जाए वो आप यूलिया लर्न करके 2 एग्जाम्पल्स लिख देना। फिर आपके राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन पे हमें क्या करना है? थोड़ा पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। मैंने ये लिखा है आपके लिए, तो मैं आपको अगली स्लाइड्स में इनके आंसर्स बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं, आप पूरा वीडियो देखना ताकि आप उसके मैम के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे स्कूल में, वो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको हमें समझ नहीं आते और हम चाहते हैं थोड़ा सा ईजी हमें मिल जाते तो हम वो याद कर लेते। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने खुद ने बनाए हैं ये आंसर्स, आप ज़रूर इनको ही याद करना ताकि आपके लिए ईजी पड़े। अब जैसे यहाँ पे था अपना कि इन टॉपिक्स पे कुछ लिखना है, तो ये है आपका फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये मैंने आपको इस लेसन के जो वीडियो बनाया, लेसन की समरी समझाने के लिए, उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी मैं आपको वापस यहाँ समझा देती हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें क्या है लिखना। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड प्लगिंग। एज अ रिजल्ट द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड रूट्स breathe easily in loosened soil. The top layer of soil supports plant growth. Tilling and loosening of soil brings the nutrients soil to the top so that plants can use these not nutrients.
तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको लिखना है। जैसे कि जो ये सॉइल होती है, ये तो पहले तो वो पास होती है, फिर हम उसको थोड़ा सा लूज करते हैं, उसमें कुछ भी खोद खोद के उसको लूज किया जाता है। तो वो लूज करने से जो उसकी रूट्स होती है वो इजीली अंदर जाएगी सॉइल में और आसानी से ब्रीथ कर पाएगी, क्योंकि स्पेस होगी लूज में, दूर दूर रहेंगे पार्टिकल्स, तो स्पेस से वो आराम से ब्रीथ कर पाएगी। ठीक है। और जो टॉप लेयर होती है ना, उसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा यहाँ लिखा है टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो टिलिंग जैसे टॉप लेयर ही सपोर्ट करती है, तो टिलिंग खोदने से जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाते हैं, और उससे कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में। ये हो गया आपका इसका आंसर। फिर है बी का सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग जो होता है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल। जो सॉइल के अंदर बीज रखते हैं उसको हम सोइंग कहते हैं। फिर है कि पुराने ज़माने में फनल शेप टूल यूज़ होता था सोइंग के लिए, बट अभी के ज़माने में क्या यूज़ होता है? सीड ड्रिल्स, जिससे कि सीड्स प्रॉपर, सीड ड्रिल्स ऐसे ऐसे होता है और इससे सीड अंदर जाता है, तो प्रॉपर एक मेंटेन हो जाता है इनके बीच में डिस्टेंस। ये सारा डिस्टेंस है ताकि ये जो सीड है अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। यहाँ पे जो पेड़ उगेगा उसको पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, इतनी जो स्पेस है इसके लिए रहेगी, तो आराम से ये न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, पानी भी आराम से मिलेगा। पास पास चिपके हुए नहीं होंगे तो सही रहेगा, दूर दूर रहेंगे तो नहीं, पास पास चिपके होंगे तो वो सारे गिर जाएंगे नीचे। इसलिए प्रॉपर जो ग्रोथ के लिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वो इस सीड ड्रिल मेथड से होता है। तो सोइंग के दो मेथड्स लिखने हैं आपको, और सोइंग क्या होती है ये लिखना है इस आंसर में। फिर आपका आता है वीडिंग। वीडिंग के बारे में आप क्या लिखेंगे? वीडिंग क्या होता है? वीड्स क्या होती है? वीड्स जो होती है वो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो वीड्स होते हैं। ये तो हो गए हमारे वांटेड प्लांट्स। ठीक है। और यहाँ जो अजीब अजीब से कुछ भी घास वगैरह उग जाती है वो होती है वीड्स। ठीक है। तो ये वीड्स को हटाना, इसको हमें हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा फालतू का स्पेस ये लेके रहेगी और सारे न्यूट्रिएंट्स खा जाएगी। तो इन वीड्स को हटाना होता है, उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है। हो गया ये आपका वीडिंग का आंसर। अब आ गया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे ये जो मैंने पेड़ बताया आपको, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, इसमें से हम जो ग्रेन्स बाहर निकालेंगे, तो इस ग्रेन के साथ साथ क्या होता है, मैंने आपको उस चैप्टर में भी समझाया है, इसके ऊपर जो छिलके लगे हुए होते हैं गेहूं के, देखा होगा आपने अगर, तो उसके ऊपर एक छिलका होता है। इन छिलकों को तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर जब गेहूं खरीदेंगे और छिलके भी साथ में आएंगे तो क्या वो अच्छे रहेंगे हमारे लिए? वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो फिर इनको हमें हटाना होता है, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द शैफ इज थ्रेशिंग। ठीक है। फिर अगला आता है आपका क्वेश्चन कि डिफरेंस लिखना था हमें कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में, और आपका क्वेश्चन शायद ऐसा है एग्जैक्ट कि भाई हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। तो ये इनका डिफरेंस लिखना है आपको। तो फर्टिलाइजर और मेन्योर का डिफरेंस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप पूरा आंसर नोट कर सकते हैं आपकी नोटबुक में, और आपको बहुत ही इजीली मैंने ये लिख दिया है। सिर्फ 4 पॉइंट्स याद करने हैं आपको। पहला पॉइंट में आप जैसे है कि फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड होता है। क्या याद करना है यहाँ पॉइंट? मैन मेड। और ये नेचुरल होता है। ठीक है। जो कि किससे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक और प्लांट्स रेजिड्यू। और ये किससे बनता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट से। सिंपल पॉइंट हो गया एक। फिर दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि ये फैक्ट्रीज में बनता है और ये फील्ड्स में बनता है। ये भी बहुत इजी पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट भी बहुत इजी है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दैट। ये जो है कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है मैन्योर। और फोर्थ पॉइंट में है आपका ये जो कीवर्ड्स बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं, तो आप ना कीवर्ड्स याद रखो हमेशा, तो आपको हमेशा पूरी स्टोरी जो उसके पीछे की होती है वो याद रहेगी, क्वेश्चन लिखने में आपको आसानी होगी। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो आप हमेशा कीवर्ड्स पे ध्यान दो। फिर आपका आता है फोर्थ डिफरेंस। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और जो मेन्योर है उसमें लेस होता है ये प्लांट न्यूट्रिएंट। ये ओरिजिनल होता है और ये फैक्ट्रीज में बनता है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें ऊपर से ऐड कर दिए जाते हैं, और ये नेचुरल है तो जिसमें जो होगा वही रहेगा। इसमें तो आप कुछ भी ऐड कर सकते करके इसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन जो है हमारा क्या होता है, हम जो पानी क्रॉप्स को देते हैं रेगुलर इंटरवल पे, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। वो भी लार्ज स्केल में जब हम ये करते हैं सप्लाई
वो इरिगेशन कहलाता है। ओके, नहीं तो अगर स्मॉल आप छोटे से अपने गार्डन को पानी देते हैं तो उसको सिंपल वाटरिंग कहते हैं हम, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, है ना। बट जब हम बड़े खेत में पानी देते हैं उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ओके, तो इसके दो मेथड्स पूछे हैं जिससे हम कंजर्व कर सके पानी को। पानी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी चला दिया और पानी का वेस्टेज कर लो। तो ऐसे दो मेथड्स बताने हैं हमको जिससे कि पानी कम खर्च होता है। तो हम आपकी बुक में दो मेंशन है, वो आंसर है इसका। एक तो है स्प्रिंकलर मेथड और दूसरा है ड्रिप मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द वाटर इज स्प्रिंकल्ड विद द हेल्प ऑफ अनइवन पाइपलाइन विद रोटेटिंग नोजल, और दिस मेथड इज आइडियल फॉर अनइवन लैंडफॉर्म्स। इसमें जो है स्प्रिंकल किया जाता है, इसके ऊपर वो टैप होती है जिसको हम चालू कर लेते हैं तो पानी अपने आप जाता है और स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, छिड़कना, ठीक है। और ये अनइवन लैंड, अनइवन लैंड क्या होता है, अनइवन लैंड जो होता है वो जैसे उबड़ खाबड़ जो जगह नहीं होती है उनके लिए प्रॉपर है ये मेथड। और फिर है आपका ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द इरिगेशन द वाटर इज कंजर्व मोर एज द पाइप्स गो डायरेक्टली इनटू बेस ऑफ द रूट्स। जो रूट्स है यहाँ पे, जैसे मैंने ये पेड़ बताया, ये पेड़ बताया, ये पेड़ बताया और ये पेड़ बताया, तो इस मेथड ड्रिप मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट पाइप्स इनके रूट्स तक जाती है, ठीक है। और फिर रूट्स में जाती है तो सीधा जो पानी है हमारा सीधा रूट्स में जा रहा है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे बहुत ही कम पानी खर्च होता है और जो जितना ज़रूरत है उतना ही होता है। और ये जो ड्रिप मेथड है, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि फ्रूट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रूट्स की जो खेती होती है ना, फ्रूट क्रॉप, उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये दोनों आंसर्स आप आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है इसलिए। अभी है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ व्हीट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। तो इसका आंसर क्या है, अगर हम व्हीट को खरीफ में उगा दे तो क्या होगा। अब व्हीट तो है एक उसका मतलब ये खरीफ सीजन क्या था, मैंने आपको बताया रेनी सीजन होता है। व्हीट कौन सा है, विंटर सीजन का क्रॉप है। तो जब हम विंटर सीजन के क्रॉप को रेनी सीजन में लगा देंगे तो कैसे उगेगा, वो नहीं उगेगा, क्योंकि विंटर सीजन की जो सनलाइट उसके लिए प्रॉपर है और जो पानी के अमाउंट उसको चाहिए वो उसको रेनी सीजन में नहीं मिलेगी सनलाइट, तो फिर वो नहीं उगेगा। तो मैंने आपका आंसर बहुत ही इजीली लिख दिया है, इफ वी सो व्हीट ड्यूरिंग द खरीफ सीजन देन द व्हीट क्रॉप विल नॉट yield to its capacity because we know it is a winter crop and requires a little amount of water and lots of sunlight. Rainwater will decrease the wheat production if shown in rainy season, ठीक है। फिर आता है आपका explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field। इसमें क्या होगा आपका आंसर, इसमें आपका होगा कि continuous plantation makes the soil poorer in nutrients as the continuous crop production takes up all the essential nutrients and the soil becomes infertile। ये बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि अगर एक कंटिन्यूसली हम क्रॉप उगाते रहेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स वो सारे खत्म हो जाएंगे सॉइल के, वो इनफर्टाइल हो जाएगी सॉइल, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अपना आता है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं, इनको हटाना होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं वीडिंग। और कैसे इनको कंट्रोल करना है, एक तो इसमें आपके दो पॉइंट्स दे दिए मैंने, टिलिंग और लूजनिंग, और दूसरा है विडीसाइड्स को यूज़ करना स्प्रे करने के लिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, इनको आपको अरेंज करना है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन में, इसको मैंने अरेंज कर दिया है। जैसे फर्स्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड होगा प्लगिंग द फील्ड, थर्ड होगा सोइंग, फोर्थ होगा मैन्योरिंग, फिफ्थ होगा आपका ये इरिगेशन, मैं यहाँ वापस लिख देती हूँ क्योंकि वो उसके ऊपर आ गया है। सिक्स्थ होगा आपका हार्वेस्टिंग और सेवेंथ होगा आपका फैक्ट्री में सेंड करना। ये आपके नंबर्स में लिख दिए हैं। फिर आता है, आपको पूरा समझना है ये, इनके सारों को मैंने अच्छे से समझाया अपने लास्ट वीडियो में, वो आप ज़रूर देखना। फिर आता है आपकी पजल। इस पजल के आंसर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो क्या कहते हैं उसको, पानी प्रोवाइड करने को, इरिगेशन। फिर है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशंस, 2 नंबर का आपका आंसर है स्टोरेज। फिर फिफ्थ नंबर है सर्टेन प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज क्रॉप, ये लिखा है क्रॉप 5 पे। फिर अक्रॉस में है मशीन यूज फॉर कटिंग द मस्टर्ड क्रॉप। फिफ्थ में आपका क्या लिखा है मैंने, फिफ्थ हो गया। फिर है
थर्ड का आंसर हो गया हार्वेस्टर। फिर फोर्थ है रबी क्रॉप जो पल्स है, उसका आंसर है ग्राम। और सिक्स्थ है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ इज विनोइंग। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखना और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपका सेकंड जो चैप्टर है आपकी बुक का, वो हम जल्दी से जल्दी पढ़ें। और आप हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा नया वीडियो आपके कंप्यूटर में जल्दी से आप लोग देखें और जल्दी से आगे आगे सारे लेसन लर्न करें आपके साइंस की बुक के। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।